भाई संसार के लोग कभी कभी कुबाक भी कह देते हैं, अरे राम राम जा निपुत्री को मुख कहाँ से देख लियो सवेरे सवेरे। ए पंडित जी को बाघ बाणों की तरह चुभने लगे। इसलिए श्री सूत जी कह रहे हैं, न पुत्रो न पीवा पुत्री ततश्चिंता तुरो भ्रसम। न तो बेटी परमात्मा ने दी, न ही बेटा दिया। और संसारी लोगों के कुवाक सुन करके तो पंडित जी ने विचार कर लिया कि इससे तो एक बार अपने प्राण त्याग दूं वो ही बढ़िया है। सो मरने के लिए चल पड़े, सीधे जा करके पहुंच गए जंगल में। अब भाई मृत्यु भी तभी आती है जब टिकट श्री ठाकुर जी काट देते हैं। जब तक उसकी हरी झंडी नहीं होगी तब तक यमराज भी आपको लेकर के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे बिजली के तार पकड़ो, चाहे ट्रक के सामने आ जाओ, चाहे समुद्र में कूद जाओ, तो भी आपके रक्षक वहाँ खड़े होंगे, आपको बचा लेंगे। लेकिन जब उसकी वक्र दृष्टि हो जाएगी तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। हम प्रथा सोचते हैं, अरे कैंसर का रोग हो गया, 6 महीने पहले ही मित्र ने कहा था चेकअप करवा ले, नहीं करवाया। अरे तुम कैंसर से बच जाते, चेकअप करवा लेते, एक्सीडेंट से बच जाते क्या? तुम ऊपर से ही खिसल गए, जीना से गिर जाते, करंट लग जाता। इसलिए मृत्यु निश्चित है, उसके तो बहाना चाहिए कोई भी भाई। इसलिए अपना काम करते जाओ, कुछ आप करो, कुछ उस पर छोड़ दो, काम बन जाएगा। कुछ भोजन में अपना दिमाग हम लगाएं और कुछ ठाकुर जी पर छोड़ दें, उसके स्मरण में बनाएंगे, भोग लगाएंगे तो वो स्वादिष्ट बन जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मरने के लिए चल पड़े। अब पहुंच गए सीधे जंगल में, पर विचार करने लगे कैसे मरूं, जल में डूबूं, बहुत कष्ट से प्राण निकलेंगे। यदि कहीं वृक्ष से गिरूं, पहाड़ से कूदूं और हाथ पैर टूट गए तो लोग कहेंगे लो जैसे कड़म वैसे भरम। अभी तो कुछ कम ही बोलते हैं, फिर तो और ज्यादा बोलेंगे। अंधे कुएं में गिरूं, प्राण नहीं निकले, घुट घुट के मरना पड़ेगा। इतने में एक साधु महात्मा आए गए और सन्यासी कश्चिद आगता, यह सन्यासी श्रेणी के महात्मा थे। महात्मा जी को देख करके पंडित जी आत्मदेव जी ने विचार किया कि मरना तो है ही, और साधु से मिलकर ही मरेंगे ना, साधु पे होए ना कारज हानि। अपनी योजना यदि कहीं हम साधु महात्मा से कहेंगे तो यह योजना हमारी सकारात्मक रूप जरूर लेगी। पहुंच गए और जाकर के महात्मा जी को प्रणाम करने लगे। महाराज दंडोत। महात्मा जी बोले खुश रहो, ठीक हो ना? अब महात्मा तो कहते ही है तुम ठीक हो ना। जो इतना कहा कि महाराज भगवत कृपा देखो, आओ महाराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हारे बीच में परम श्रद्धेय श्री महंत हरि बोल बाबा जी महाराज पधारे हैं। मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी बैरागी बाबा जी महाराज की, और उनका आशीर्वाद मुझे कई बार मिला था। और कई बार बाबा कहते थे कि तेरी कथा लाला जरूर सुनूंगा, मैं पक्का कभी सुनूंगा, पर यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला और शरीर चला गया, पर वो आज भी हैं। और बाबा, मैं उनको प्रेम का स्वरूप मानता था, इतना अपनत्व। और वही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाइए बड़े भाव से। नारायण वासुदेव हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि। सभी लोग गाइए बड़े भाव से। नारायण वासुदेव। सभी गाइए। नाथ नारायण वासुदेव हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। अस्तु। तो ध्यान दें, महाराज श्री की बड़ी कृपा हम सब लोगों के ऊपर भई। और मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, महाराज जी के दर्शन करने भी गया तो मैं सोच रहा था कि महाराज श्री के द्वारा ही श्री गणेश करवाऊंगा कथा की। और आज मैंने निवेदन किया कि आप श्री गणेश में आज ही पधारें। आपने कहा मैं जरूर लाला आऊँगा। बहुत बहुत कृपा भाई आपकी। तो सज्जनों ध्यान दें, अपनी चर्चा चल रही थी, जैसे ही आत्मदेव जी ने जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया तो महात्मा जी ने कहा कि कुशल मंगल, ठीक हो ना। इतना प्रश्न करते ही पूछते ही पंडित जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा लग गई। महात्मा जी बोले, अरे क्या बात पड़ गई, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता। कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी
वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। महात्मा जी बोले ब्राह्मण देवता क्या बात पड़ गई, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम, कहते चिंता बलियसी, कौन सी तुम्हारे चित्त में चिंता है वो हमारे से कहो ना, विस्तार से। आत्मदेव नाम के पंडित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज आपसे क्या कहूँ अपने जीवन की व्यथा। किसी यजमान के यहाँ से फल लेकर के आता हूँ, घर पे आते ही वो सड़ जाता है। यजमान के यहाँ से गोदान लेकर के आता हूँ, यजमान के यहाँ तो वह गऊ बछड़े देती है, पर मेरे यहाँ आते ही वो बांझ हो जाती है। और तो कहूँ क्या महाराज, गार्डन में यदि वृक्ष लगाता हूँ तो फल की बात तो दूर है, उसमें फूल भी नहीं लगते। जानते हो क्यों? महात्मा जी बोले क्यों? बोले मेरे कोई बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। महात्मा जी ने तुरंत लाट की रेखा पढ़ी और पढ़ करके बोले सुनो एक बात कहें, सप्त जन्मा वो धी तब पुत्रो नैव च। एक जन्म की बात तो लगे, तुम्हारे यहाँ पर 7 जन्म तक तुम्हारे कोई लाला लाली नहीं होगा। और सुनो हमारी बात, ए रे मुंचाद्य कुटुम्बासां संन्यासे सर्वथा सुखम, ये संन्यास, ये संसार की दुराशा छोड़ो और हमारे से दीक्षा लो और लाल वस्त्र पहन करके संन्यास धारण करके चैन से रहो, भजन ही सार है और सब कछु बेकार है। आत्मदेव नाम के पंडित जी बोले वाह महाराज, अपना दुख हमने आपसे क्या सुना दिया, आपने तो अच्छी हमको रास्ता दिखा दी, आप ही जैसे हम बन जाएं। पुत्रादि सुखहीनो यम संन्यास शुष्क ये वही, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। महाराज ये बिना बेटा बेटी के कोई जीवन है? गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। अरे आप गृहस्थी का आनंद क्या जानो महाराज, आप तो ठहरे साधु, एक झोपड़ी में बैठ करके समाधि लगा के भजन करने वाले। बिना बेटा बेटी का कोई जीवन है? पुत्रादि सुखहीनो यम संन्यास शुष्क ये वही। अरे बिना बेटा बेटी के, बिना पत्नी के, बिना गृहस्थी के संन्यास आश्रम किसी काम का नहीं। महात्मा जी समझ गए जैसे संसार का रस लगा है, वो राम रस क्या जानेगा। पर महात्मा जी ने कह दिया कि ये मेरा नितांत सत्य है कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी होने वाला नहीं है। सो पत्थर पे ही पंडित जी तो सिर पटकने लगे। महात्मा जी बोले भाई ये क्या कर रहा है? बोले तुम्हारे सामने आत्महत्या कर रहा हूँ महाराज, हम तो मर जाएंगे पर 8 गांव के लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 8 गांव में अकेले पंडित हम ही हैं। तो भाई तू क्यों मर रहा है? बोले 7 जन्म की कुंडली तुमने खोली है महाराज, एक जन्म में बेटा बेटी परमात्मा ने नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे दर पर आया था मैं दुखी होकर के, पर एक जन्म से परेशान था, तो 7 जन्म तक मेरे कोई बेटा बेटी नहीं होगा, इससे तो मर जाना बढ़िया है। महात्मा जी बोले देख भाई मेरे सामने प्राण मत त्याग, तू क्या चाहता? बोले महाराज जो ये जानता है कि मेरे 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं होगा वो दे भी तो सकता है। तो महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम संयम भी बताए। उन फल को लेकर के जब चला तो महात्मा जी ने भी कहा कि इस पुत्र के जन्म से तुमको सुख भी मिलेगा पर दुख और ज़्यादा मिलेगा। आत्मदेव नाम के पंडित जी ने विचार किया कि दुख भले ही मिले, पहले तो रसगुल्ला खाओ, डायबिटीज के मरीज हैं तो बाद में कोई बात नहीं, एक टैबलेट और सही। लेकर के पहुंच गए पत्नी के यहाँ। धुंधली, हाँ महाराज क्या बात पड़ गई? और देखो तो क्या लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आए हो? बोले तुम्हारे लिए एक सुंदर सा फल। पत्नी बोली ये कोई विशेषता तो है नहीं, ये तो रोजी ना लेकर के आते हो यजमानों के यहाँ से फल, कौन सी बड़ी बात है? पंडित जी बोले देखो तो इसके गुण, ये फल को खाओगी सुगर सो लाला 10वें महीना में जनोगी। अब धुंधली ने विचार किया होए न होई काऊ पड़ोसन ने मंत्र पढ़वाए करके तांत्रिकी से ये फल पंडित जी को पकड़ा दियो। ये व्यक्ति की तामसी बुद्धि है, यह शैतानी बुद्धि नाना प्रकार के दुर्विचार जरूर भर लेगी पर सुविचार नहीं भरेगी अपने अंदर। पंडित जी तो ठहरे बोले वाले, यदि मुझे खिला दिया फल मैं पागल हो गई तो मेरा तो घर हो गया बर्बाद। पंडित जी ने नियम संयम बताए, सुना पर माना नहीं एक भी। अब फल को लेकर के बैठी है। एक दिन छोटी बहन आ गई, आकर के बोली बहन तू तो आधी रह गई,
कौन सी बड़ी समस्या है। सुबह ने पूरी की पूरी दुख बड़ी कथा वो फल की कह डाली। बहन तेरे जीजा जी फल लेकर के आए, तो छोटी बहन ने कहा कि किस लिए? बोले खाने के लिए। अरे बोले स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। धुंधली बोले सुन तो सही, वो फल किसके लिए? बोले फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवे। यदि किसी ने फल खाया तो उधर में उसके बालक आएगा और बालक जनेगी वो देवी। छोटी बहन बोली बधाई हो, एक साड़ी कुछ दक्षिणा तो पक्की है मिलेगी। बोले सुन तो सही, यदि फल को खाऊंगी उधर में बालक आएगा, बालक बड़ा होगा, पेट उससे भरेगा, तो फिर भोजन कैसे करूंगी? छोटी बहन बोली स्वल्प भक्षम, थोड़ा खाइयो ना। और यदि मैंने थोड़ा खाया तो ततो अशक्तिर, शरीर में ताकत कैसे आएगी? और ताकत नहीं आएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर के काम कौन करेगा? छोटी बहन बोली ननद किस काम में आवेगी? भाई को बुलाइयो, 4 महीने पहले से खूब झाड़ू पोछा करवइयो, खूब मालिश करवइयो, साड़ी धुलवइयो, बाद में एक साड़ी और कुछ दक्षिणा लगा करके दे देना। पर धुंधली बोली बहन ननद मेरी नंबर 1 की चोटी है, मेरे जन्म होगा पुत्र का, सोबड़ में प्रसूति कक्ष में रहूंगी, जितना सामान सब लेके भाग जाएगी तो मैं तो कंगाल नहीं हो जाऊंगी। और फिर यदि सुखदेव जी की तरह बालक मेरे उदर में रुक गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवद निवसेत गर्भा स्तम को क्षेकत मुख सृजे। और लालन पालन में तो महान कष्ट है। छोटी बहन तो बहुत दिन से सोच ही रही थी, उसने कहा युक्ति बहुत बढ़िया है, अपना तीर घाल ही देना चाहिए। बोल बहन एक बात बताऊं, मेरे यहाँ पुत्रों की कमी नहीं और तेरे यहाँ धन की कमी नहीं, तो मेरे कुछ महीने का बालक उधर में तुझे दे दूंगी मैं, जन्म लेने पर किसी को रहस्य पता नहीं चलेगा, पर मेरे पति को संतुष्ट करने के लिए तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा। छोटी बहन के लिए ये तैयार हो गई धुंधली। धीरे धीरे ऐसा अभिनय किया कि ये आत्मदेव पंडित जी को बहलाती रही। और एक दिन वह हुआ आया कि छोटी बहन के यहाँ लाला हुआ, रातों रात आ गया। पंडित जी ने जब सुना तो बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया और उस पुत्र का नाम आत्मा राम रखना चाहते थे, क्योंकि स्वयं आत्मदेव हैं। पर धुंधली ने प्रश्न किया उधर में बेटा मैंने रखा है, इसलिए धुंधुम करोती थी धुंधुकाटी, मैंने उधर में रखा है, मेरे नाम के अनुसार पुत्र का नाम होगा, इसलिए पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकाटी। पर प्रश्न पहले ये था, धुंधली ने किया फल का क्या होगा? बोले गऊ को खिलाए थे, सामने तो बंदी है, बेटा होगा तो सही पैदा हो जाएगा। कुछ महीने के बाद में गऊ के गर्भ से भी सज्जनों पुत्र हुआ। आकृति मानव के समान है पर कान गऊ के समान है, इसलिए गौकर्ण इनका नाम हुआ। सब गांव वाले बोले वाह भैया ठाकुर जी दे तो छप्पर फाड़ के दे देखो। पहले घरवाली के गर्भ से पुत्र नहीं हुआ और घरवाली ने पुत्र जना तो गऊ के गर्भ से बछड़ा ना होकर के बेटा हो गया भाई। दोनों पुत्र बड़े भय। धुंधुकाटी महादुष्ट, गोकर्ण जी परम ज्ञानी, पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ हैं। और एक दिन वह मैया के लाड़ प्यार में पड़ा हुआ धुंधुकारी माँ खल दुष्ट चोर बन गया, सुरा पान करने वाला मांसाहारी बन गया। और एक दिन धन को लुटाते लुटाते मंजिल वह उसने प्राप्त कर ली कि पिता को महान कष्ट देने के लिए आज तैयार है। पिताजी कहीं पैसा नहीं मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा है, कहाँ गड़ा हुआ है मुझे बताइए। अब पहले लॉकर बैंक तो थी नहीं, लोग ऐसे ही रखते थे। तब आत्मदेव जी ने मना कर दिया और कहा कि तेरे मैं कर्मों को जानता हूँ, जो कुकृत्य तेरे हैं वो सारे के सारे मुझे ज्ञात हैं, फूटी चवन्नी देने वाला नहीं। धुंधुकाटी बोला पिताजी ऐसा कहते हैं कि पिता के मरने के बाद संपत्ति पर अधिकार पुत्र का स्वतः ही हो जाता है, तो आप ये बताओ जिंदे दोगे कि मेरे हाथ में लाठी है बाद में मिलेगी? अभी सिर में मारूंगा, आपकी अंत्येष्टि हो गई फिर तो हमारी ही है संपत्ति। उस वृद्ध पिता के नेत्रों से आंसू की धारा लग पड़ी। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोह्य। मैं कहाँ जाऊं कहाँ मर जाऊं, अब क्या करूं? और जैसे ही दुख की आवाज निकली कि छोटा पुत्र गोकर्ण बड़े तीव्रता से आ गया। पिताजी रो रहे हो? तो पिताजी ने कहा तेरा भाई मुझे मारने के लिए जा रहा है।
गोकर्ण जी कहते हैं कि पिटते पिटते दाढ़ी सफेद पड़ गई, आंखों से दिखना कम हो गया, कमर लचक गई, ज्ञात आज हुआ कि तुम पिट रहे हो। पिताजी ये संसार है असार, इसमें कोई सार नहीं है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसं। ये संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए संसार का संच्छिद्यते सारा इति संसारा, जिसमें कोई सार नहीं, और उसमें हम सुख खोजने के लिए जाते हैं। बस यही प्रार्थना करते हैं सुख संपत्ति घट आवे, और संसार में सुख है नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। पिताजी ये दुख का कुआं है, अंधा कुआं है। इस संसार में दो से स्नेह जिसने किया, एक संतति से और दूसरा संपत्ति से, अंत में वो जला ही है केवल। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसं। स्नेहवान ज्वलते निसं। पुत्र से और धन से जिसने स्नेह किया वो केवल जलता है, अंत में मरता है, और कुछ नहीं, उसकी दुर्दशा होती है। इसी की टीका एक साधु ने करी है, मैं बड़ा गुनगुनाता रहता हूँ उसके लिए, पूरे श्लोक की टीका है, इसलिए आप भी बड़े ध्यान से उसको सुने। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कब? सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। यमराज के दूत लेने के लिए आएंगे, आप ये कहोगे 1 घंटे का समय दो, 100 करोड़ दूंगा, तो क्या 1 घंटे का समय मिलेगा? क्या 1 सेकंड का नहीं मिलेगा। श्री हरि, बड़े भाव से देखिए कितने बढ़िया शब्द हैं। ताली लगाते हुए सभी लोग। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तुम सोने के सामान है तेरे। एक कमरे में रह सकता है, पर 10 कमरे के 10 मकान खरीद करके बना के तैयार है। मिट्टी का शरीर है, पर बढ़िया गले में चैन भी है, हार भी है, चूड़ी भी हाथ में है, और कानों में भी वो सोने से सजा रहा है। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तुम सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना कम आए। ताली लगा के बड़े भाव से गाइए। जय हो।
दूसरी पंक्ति इतनी बढ़िया है, देखो पहली से भी अच्छी है। जैसे हम अपने पिंजरे में तोता को बंद रखते हैं ना, तो हम भी तोता बन के कहीं बंदी हैं। पंछी है तू तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा, पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, धड़कन के स्वर में मौत जिस दिन गीत गाएगी, धड़कन के स्वर में मौत जिस दिन गीत गाएगी, ना सोना काम याद है। ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। श्री हरि। जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, जैसा किया है तूने साथ जाएगा, जैसा किया है तूने तेरे